जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खड़े एक ट्रक तक नरवाई की आग पहुंच गई और उसमें आग लग गई। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई तो दमकल वाहन ने पहुंचकर तत्काल आग पर काबू पा लिया। इस दौरान यह भी चर्चा थी कि ट्रक में ईवीएम मशीन रखी है और वह भी जल गई है, लेकिन कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि ट्रक खाली था, जिसमें आग लगी थी उसे भी तत्काल बुझा दिया गया। ट्रक में ईवीएम मशीन नहीं थी, जिससे कोई नुकसान नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में पूरी तरह सुरक्षित है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सुबह ट्रक क्रमांक UP 65 DT 3924 खड़ा था, तभी पास के ही खेत में लगी नरवाई की आग वहां तक पहुंच गई और उसमें आग लग गई। पानी लेके आ रही थी तो पानी की वाटर खाली हो गई थी और यहाँ किनारे साइड में खड़ी किया था, उसी चक्कर में उसमें आग लग गई। ये एक समाचार वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि जबलपुर में मतदान सामग्री वितरण के समय ईवीएम वाले ट्रक में आग लग गई है। मैं भी मौके पे आया हूँ। वस्तुस्थिति ये है कि जिस ट्रक में आग लगी है वो ट्रक ईवीएम के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, ना ही उसमें ईवीएम का परिवहन किया गया था। ये ट्रक नगर निगम जबलपुर के द्वारा निलंबित है और मतदान सामग्री वितरण के समय पानी की बोतल सप्लाई करने के लिए लेके आया गया था। रात को इन्होंने पानी की बोतल सप्लाई करने के बाद कि पार्किंग के पास जो एक सड़क है, इस सड़क पर इस ट्रक को ड्राइवर ने खड़ा कर दिया था। सुबह 9:30 बजे के आसपास अकस्मात इस ट्रक में आग लग गई, जो संभवतः ट्रक की किसी तकनीकी खामी की वजह से हुई है। पार्किंग स्थल पर एक फायर फाइटर मौजूद था, जिसने तत्काल आग को बुझा दिया। ईवीएम ट्रक में नहीं लाया गया था और ईवीएम में किसी तरह की कोई नुकसान ही नहीं है। ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।